दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और देखा जा रहा है कि सभी के सभी अब एक सुर में बोलने लगे हैं। और ऐसे में महाराष्ट्र की बात करें तो इस बार उद्धव ठाकरे की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है और साथ ही साथ राज ठाकरे ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। दोनों ने क्या कहा है वो भी आपको डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि दोनों की प्रतिक्रिया में कई सारी असमानताएं भी हैं। एक तरफ उद्धव ठाकरे हैं जो ये कह रहे हैं कि सेना ने बहुत अच्छा किया और सबक सिखाया और देश की सेना को सलाम कर रहे हैं। वहीं राज ठाकरे जो है वो उन्होंने कहा है कि भले ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ हो लेकिन उसके बावजूद सवाल पूछे जाने चाहिए कि जिन्होंने हमला किया पहलगाम पर वो अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए हैं, साथ ही साथ जो हमला हुआ वो कैसे हो गया। तो कई सारे ऐसे सवाल हैं जो राज ठाकरे इन दिनों पूछते हुए नजर आ रहे हैं। ये वही राज ठाकरे हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बिना शर्त समर्थन दिया था और पीएम नरेंद्र मोदी के साथ स्टेज भी साझा किया था। पूरी खबर डिटेल से बताता हूं कि आखिर महाराष्ट्र में जब दोनों ठाकरे ब्रदर्स हैं जिनके बीच अभी इन दिनों थोड़ी क्लोजनेस नजर आ रही है, क्योंकि कभी भी एक हो सकते हैं, ऐसी अटकलें लगातार चल रही हैं। इन सब के बीच में ठाकरे बंधुओं की राय थोड़ी अलग है। अब देखिए, पहले बताता हूं कि उद्धव ठाकरे जो है उन्होंने क्या कहा है, उसके बाद आपको बताता हूं कि राज ठाकरे क्या कह रहे हैं। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि जो एयर स्ट्राइक है वो काफी ज्यादा जो है वो सेना की बहादुरी को दिखाता है। और साथ ही साथ आपको बताते हैं कि जो उद्धव ठाकरे हैं उन्होंने कहा है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों पर हमला करके अच्छा काम किया। ये गर्व करने वाली बात है। पहलगाम में 26 महिलाओं के सिंदूर को पोंछने वाले आतंकियों को मारकर सेना ने बदला लिया है। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के स्लीपर सेल्स को खत्म करना चाहिए, इससे आतंकवाद पूरी तरीके से मिटाया जा सकता है। अब वहीं देखिए दोस्तों, राज ठाकरे क्या कह रहे हैं। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने बुधवार को कहा कि युद्ध आतंकवाद की समस्या का समाधान नहीं और सरकार को आतंकवादियों को खोजकर उनके नेटवर्क को खत्म करना चाहिए। आतंकी हमलों के दोषियों को पकड़ने की जो प्राथमिकता देनी चाहिए। राज ठाकरे ने कहा कि सरकार से यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि आखिर पहलगाम में आतंकी हमला कैसे हुआ, क्यों हुआ। अब देखिए दोस्तों, मनसे प्रमुख ने मुंबई में पत्रकारों से कहा कि आतंकवादी हमले का जवाब युद्ध नहीं है। जब अमेरिका में भी ट्विन टावर गिराए गए थे तो पेंटागन है पर हमला किया था तो अमेरिका ने युद्ध नहीं छेड़ा था, उन्होंने उन आतंकवादियों को मार गिराया। उन्होंने कहा कि आप उन आतंकवादियों को नहीं ढूंढ पाए हैं अभी तक जिन्होंने पहलगाम पर जो है उन्होंने पर्यटकों पर हमला किया। उस जगह पर सुरक्षा क्यों नहीं थी। कई ऐसे सवाल हैं जो राज ठाकरे वो पूछ रहे हैं इन दिनों। अब देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत है और यहाँ पर क्योंकि राजनेता जो हैं वो आजकल दिख रहा है कि कई बार समीकरण बहुत जल्दी बनते बिगड़ते हैं। चुनाव में कुछ होते हैं, चुनाव के बाद कुछ और होते हैं। फिलहाल अभी जो जानकारी दे रहा था वो दोनों ठाकरे ब्रदर्स क्या कह रहे हैं उनके ऊपर दे रहा था। हालांकि राज ठाकरे ये बार बार कह रहे हैं कि आतंकवादियों को ढूंढकर उनको खत्म करना चाहिए, उनके नेटवर्क को खत्म करना चाहिए और इस पर जो है सवाल पूछे जाने चाहिए कि अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए, वो हमला क्यों नहीं हुआ। ये तमाम बातें राज ठाकरे कहते नजर आ रहे हैं। अब देखिए, पीएम मोदी पर भी उन्होंने कुछ बातें कही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों को लेकर उन्होंने जो है बात कही। कहा कि 2024 के आम चुनाव के दौरान मोदी का समर्थन करने वाले जो राज ठाकरे, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सऊदी अरब में थे और वो जल्दी लौट आए, केवल चुनाव प्रचार के वास्ते बिहार जाने के लिए इसकी जरूरत नहीं थी। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इतना ज्यादा जो है गंभीर मामला था तो कई सारे कार्यक्रम रद्द किए जा सकते थे। तो ये तमाम बातें राज ठाकरे कहते नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, सभी जो है इस बात को कह रहे हैं कि भारतीय सेना ने अपना पराक्रम दिखाया है और जिस तरीके से आतंकवादियों के टेरर कैंप को नष्ट किया है, ये अपने आप में सलाम करने योग्य है। लेकिन दोस्तों, वहीं बात अगर आतंकवाद की जाए तो उन आतंकवादियों को भी नहीं भूल सकते जिन्होंने पहलगाम पर अटैक किया था। उन्हें ढूंढकर उनको उनके अंजाम तक पहुंचाना बेहद जरूरी है, जिसकी बात राज ठाकरे कर रहे थे। अब दोस्तों, ये तो बात हुई आतंकवाद की और उस पर जो दोनों ठाकरे ब्रदर्स का रिएक्शन आया है उसकी। लेकिन आप देखिए दोस्तों कि महाराष्ट्र में ठाकरे ब्रदर्स का एक होने की अटकलें अभी भी तेजी से चल रही हैं,
क्योंकि राज ठाकरे भी मुंबई में नहीं थे, विदेश गए हुए थे। उद्धव ठाकरे भी मुंबई में नहीं थे, विदेश गए हुए थे और दोनों की मुलाकात वहां हो सकती थी, ऐसी खबरें आई थी। लेकिन उसके बावजूद जो है वहां मुलाकात हुई या नहीं हुई, ये अभी तक पता नहीं चला। लेकिन राज ठाकरे लौट आए हैं और आने के बाद उन्होंने पहले ही कहा था कि कोई भी पार्टी का नेता जो मनसे से है, वो किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर बयान नहीं देगा जब तक वो लौट नहीं आते। और वो लौटने के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया का एक कार्यक्रम था, वहां गए थे, लेकिन उन्होंने एक होने की बात पर अभी तक कुछ भी नहीं कहा है और ना ही उद्धव ठाकरे की तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन आया है। लेकिन दोस्तों इन दिनों ये अटकलें तेज हैं कि दोनों एक हो सकते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि महीने भर पहले राज ठाकरे ने ये सकारात्मक एक इंटरव्यू दिया था, इसमें कहा था कि महाराष्ट्र के हितों के लिए जो उनकी छोटी मोटी जो मुद्दे हैं उनको वो भुला सकते हैं। और उधर उद्धव ठाकरे ने भी ये बात कही थी कि सकारात्मक बयान दिया था कि वो राज ठाकरे के साथ आ सकते हैं। वो ऐसे समय में जानकार बोल रहे थे कि इसकी पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज है, इसीलिए है क्योंकि उद्धव ठाकरे भी कोंकण गंवा चुके हैं और राज ठाकरे भी पूरा दमखम लगा के भी विधानसभा चुनाव में वो जीत हासिल नहीं कर पाए जो वो जीतना चाहते थे। तो ऐसे में दोनों पार्टियां जो हैं, चाहे वो मनसे हो चाहे उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, यूबीटी पक्ष हो, दोनों को एक दूसरे की जरूरत भी महसूस हो रही है, क्योंकि कार्यकर्ता भी उनके ये कह रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि अगर ठाकरे ब्रदर्स एक होते हैं तो बहुत बड़ा वोटों का जो एक कह सकते हैं समीकरण जो है वो बदल जाएगा महाराष्ट्र में। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि कुछ जगहों पर वोट जो है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि शिवसेना भी अब 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है, नेता 2 हिस्सों में बढ़ चुके हैं, तो ऐसे में शिवसेना के वोटर शिफ्ट होते हैं और ठाकरे ब्रदर्स अगर एक होते हैं, क्योंकि सभी को पता है कि ठाकरे परिवार के अपने एक वोटर्स हैं, तो उन वोटर्स को ठाकरे ब्रदर्स को वोट देने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी और वोटर्स जो हैं दोनों के एक होने पर इनके बढ़ेंगे। इसकी पूरी जो है वो जानकार जो है वो आशंका जता रहे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि निकाय चुनाव और बीएमसी चुनाव से पहले अगर ठाकरे ब्रदर्स एक होते हैं तो ये दोनों के लिए बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा सकता है और वहीं दूसरी पार्टियों को नुकसान। अभी तो इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।